आज की कथा का संबंध तुलसी विवाह की कथा से है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम भी जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा की शादी जलंधर से हुई। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने लक्ष्मी माता को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही प्रकट होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप लेकर माता पार्वती के पास गया, लेकिन माँ पार्वती ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने गुस्से में आकर सारी बात भगवान विष्णु को बताई। जलंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी वजह से भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछती है। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर को प्रकट किया। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं ही उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का बिल्कुल भी पता नहीं चला। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका प्रतिव्रत धर्म भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इन सारी लीला के बारे में जब वृंदा को पता चला तो उसने गुस्से में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और सालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से सारा ब्रह्मांड असंतुलन स्थिति में पड़ गया। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठौनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान कहते हैं, जो इंसान मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजिल रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।